दोस्तों 1020 के टायर में 150-120% हवा रहता है। आप ये मिस्टेक नहीं करना कभी भी। बड़े गाड़ी का टायर पंचर बनाने के टाइम पर हवा डालने से पहले आपको ये रिंग जो देख रहे हो, इस चूड़ी को अच्छे तरीके से आपको चेक कर लेना है, अच्छे तरीके से बैठा लेना है, क्योंकि इस पर हवा का जब प्रेशर पड़ेगा और अच्छे तरीके से अगर ये सेटिंग नहीं हुआ होगा तो ये कभी भी उड़ सकता है हवा के प्रेशर से। तो हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो टायर टेक्निकल 313 यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बड़े गाड़ी का टायर पंचर कैसे बनाते हैं। दोस्तों ये रात का टाइम का वीडियो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर माफ़ करोगे, इसलिए एडवांस में आपसे सॉरी बोल रहा हूं। मुझे माफ़ करना, क्योंकि रात का टाइम है और इससे पहले मैं ऐसा वीडियो बना करके नहीं डाला हूं। दोस्तों ये ट्रक का टायर है और इसको खोलने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको चूड़ी निकालना है, क्योंकि ये डबल चूड़ी है और डबल चूड़ी वाले को निकालने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको एक हथौड़ी लेना है और हथौड़ी से इस तरह से आपको उस पर ठोकना है, जो चूड़ी होता है उस पर ठोकना है। अच्छे तरीके से ढीला हो जाएगा चारों साइड से। उसके बाद आपको टायर को खोलना है। सिंगल चूड़ी का मैंने वीडियो बना दिया हूँ, आई बटन पर लिंक दिया हूँ, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हो। चूड़ी पर अच्छे तरीके से चारों साइड से जब घन मार दोगे, हथौड़ी को मार दोगे, तो आपको वापस इस तरह से टायर लीवर लेना है और इस तरह से आपको एक राउंड घुमा देना है, जैसे कि मैं घुमा रहा हूँ। इस तरह से आपको प्रेस कर करके और अच्छे तरीके से और भी ज़्यादा ढीला कर लेना है। इससे क्या है ना, आपको खोलने में ज़्यादा आसान लगेगा और बेहतर तरीका यही है। दोस्तों अभी इसका चूड़ी निकालने का टाइम आ चुका है। तो चूड़ी निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक टायर लीवर जो इस तरह से पकड़ना है, जैसे कि मैं पकड़ के रखा हूँ। इस तरह से आपको पकड़ करके वो खांचा जो दिख रहा है, वो जो गैप दिख रहा है, उस गैप के अंदर इस तरह से फंसा करके आपको अच्छे तरीके से खोलना है। याद रहे दोस्तों, आपको माइंड से काम करना है। देखो हड़बड़ा करके जल्दी में करोगे तो कोई भी काम अच्छा नहीं होता है। अगर अच्छे तरीके से करोगे, अपना दिमाग लगा करके, तो कोई भी काम जल्दी होता है और आसान तरीका यही है। दोस्तों चूड़ी जब अच्छे तरीके से आप खोल दोगे, निकाल दोगे, तो आपको स्क्रू ड्राइवर इस तरह से फंसा करके चूड़ी को आपको निकाल देना है, साइड पर रख देना है। अभी जो खोल करके मैं बाहर निकाला हूँ उसको चूड़ी बोलते हैं और जो इसके अंदर लगा हुआ है उसको डिस्क बोलते हैं। तो डिस्क को निकालने के लिए आपको वाल के पास से नहीं उठाना है, वाल के दूसरे साइड से यानी अपोजिट साइड से आपको उठाना है और उसके बाद टायर को इस तरह से घुमा लेना है, जो कि अपने हिसाब से करना है। आपको हाथ पैर बचा लेना है, उसके बाद ही पटकना है। टायर को ज़मीन पर ज़ोर से आपको पटकना है। याद रहे ज़ोर से जब पटकोगे तो क्या है ना, वो कभी कभार ढीला हो जाता है, जैसे कि मैं पटका हूँ तो ढीला हो गया है। अगर ढीला नहीं होगा तो आप टायर लीवर की मदद से आप छेनी हथौड़ी मार करके ढीला कर सकते हो। अब इसका ड्रम निकालना है। तो ड्रम निकालने के लिए क्या करना है, टायर को अच्छे तरीके से खड़ा कर देना है और दोनों हाथ से पकड़ लेना है, जैसे कि आप देख सकते हो वीडियो में। एक और बात, आपको डिस्क निकालने से पहले एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा लेना है और ये वाल के पास जैसे मैं लगाया हूँ इस तरह से आपको भी लगा देना है। इससे क्या है ना, वो डिस्क निकालने में बहुत ही इजी रहेगा और निकल जाएगा आसानी से, जो कि मैं इस टायर को खोलने के टाइम पर यूज करता हूं और आपको भी ये सजेशन दे रहा हूं कि आप भी ऐसा यूज किया करो। पत्थर लगाने के बाद इस तरह से आप पैर मारोगे तो आसानी से निकल जाएगा। कोई टायर में दिक्कत देता है, लेकिन मैं ये आसानी से खोल दिया हूं। इस तरह से आपको भी खोलना है। और देखिए दोस्तों, कोई भी काम आप अगर कर रहे हो तो आप उसको मेहनत से ही करना पड़ेगा, क्योंकि बगैर मेहनत का कोई भी काम नहीं है आज के डेट में। दोस्तों कोई ट्रक का टायर ऐसा होता है जिसमें बहुत ज़्यादा मगजमारी होता है। तो जैसे कि आप देख रहे हो, मैं पैर का एड़ी जो होता है उसको इस तरह से दबा रहा हूँ। ये दबा क्यों रहा हूँ, क्योंकि ये इसका लंगोट और ट्यूब जो है ना अंदर से चिपक गया है, इसीलिए मैं इस तरह से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं सिखा रहा हूँ तो एक एक चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ, ताकि आपको दिक्कत ना हो और परेशानी ना हो। और उसके बाद एक और बात मैं बोल रहा हूँ, ये लंगोटी जब भी आप टायर में से निकालो तो आसानी से निकालो, ज़्यादा ज़ोर से नहीं खींचना, नहीं तो कभी कभार ये लंगोटी फट जाता है। और उसके बाद लंगोटी निकालने के बाद इस तरह से, जैसे कि मैं अंदर हाथ लगा करके ट्यूब को थोड़ा थोड़ा इधर गैप में ले रहा हूँ, तो इस तरह से आपको भी गैप बना लेना है और उसके बाद आपको ट्यूब को निकालना है। और एक और तरीका है, जो कि अगर ज़्यादा चिपक जाता है
ट्यूब, तो वो तरीका को आपको अपनाना पड़ेगा। जैसे कि टायर के अंदर ट्यूब ज़्यादा अगर चिपक जाएगा तो आपको टायर लीवर इस तरह से फंसा करके और उसको अंदर गैप बनाना है। जैसे कि मैं टायर लीवर ले करके आपको बता रहा हूँ, इसमें चिपका हुआ नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ ताकि बहुत आसानी से आप सीख जाओगे। और टायर के अंदर से ट्यूब बाहर निकालने के टाइम पर दोनों घुटनों को इस तरह से आपको अटैच कर लेना है। उसके बाद आपको ट्यूब को खींच करके बाहर निकालना है। इससे क्या है ना, ट्यूब निकालने में आसानी रहेगी और कभी ये टायर गिरेगा नहीं। उसके बाद पैर इस तरह से मारोगे तो ट्यूब बाहर निकल जाएगा। उसके बाद टायर को रिंग के ऊपर रख देना है और उसके बाद आपको ट्यूब को बाहर खींच के निकाल लेना है। उसके बाद वाल पिन डाल करके ट्यूब को चेक करना है। तो चलिए फटाफट इसके अंदर मैं हवा डाल करके और इसका पंचर चेक कर लेता हूँ, क्योंकि पंचर ढूंढना बहुत जरूरी है। ये देख सकते हो दोस्तों, मुझे एक पंचर मिल गया है, जो कि आपको अगर पंचर मिलता है तो चौक मार्किंग से, पीला कलर का जो चौक होता है उससे आपको मार्किंग कर लेना है। इससे क्या है ना, पंचर कभी भी गुम नहीं हो सकता है, आप आसानी से बना सकते हो। दोस्तों अभी रात के 11 बज रहे हैं और गाड़ी वाला खाना नहीं खाया है, भूखा है। और रात के टाइम पर खाना तो मिलता नहीं है जल्दी से, तो वो हड़बड़ाया हुआ है, यानी अर्जेंट में बोल रहा है कि पक्का पंचर नहीं बनाओ, टिकरी लगा दो, जो कि अच्छा वाला टिकरी लगा दो। तो इसमें 30 नंबर टिकरी लगा रहा हूँ, जो कि आप देख भी सकते हो स्क्रीन पर। और ये टिकरी अच्छा वाला है, पंचर नहीं लीकेज होगा। हालांकि ये हीटिंग पंचर बनाने वाला ये पंचर है, लेकिन इस पर बड़ा वाला पैच लगा दिया हूँ, चलेगा, चलता है। दोस्तों हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये रात का टाइम है, वीडियो में आपको दिख रहा होगा कि अंधेलापन है। टायर को अच्छे तरीके से कपड़े से साफ करके उसका जो अंदर का जो कचरा होता है वो कचरा आपको बाहर निकाल देना है। इससे क्या है ना, अगर थोड़ा भी अगर कचरा रहेगा तो ट्यूब के अंदर चुभ जाएगा और चुभने के कारण जो है ना पंचर होने का चांस रहेगा। तो आपको एक कॉटन का कपड़ा या कोई अच्छा सा कपड़ा लेकर के टायर के अंदर जो कचरा होता है वो साफ़ कर लेना है। जो कि आप देख सकते हो, अभी मैं लाइट जला करके टायर को देख रहा हूँ कि टायर के अंदर कुछ किल्ला वगैरह तो नहीं है ना। और ये ट्रक का टायर है और ट्रक का टायर का साइज नंबर जो होता है वो 1020 रहता है। दोस्तों पंचर बना दिया हूँ, पानी से चेक करके आपको दिखा रहा हूँ, जो कि आपको भी देखने में समझ में आ रहा है। कस्टमर को दिखा दिया हूँ और उसके बाद फिटिंग करते हैं। इसका हवा निकाल के फटाफट वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को प्लीज़। दोस्तों अगर इस चैनल पे आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा और एक वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत सारा मेहनत करके मैं वीडियो बनाता हूं। और आप अगर प्यार और सपोर्ट नहीं दिखाइएगा तो मेरा दिल टूट जाएगा, क्योंकि आप भी जानते हो दिल टूटने के बाद खून तो नहीं निकलता है, लेकिन दर्द बहुत होता है। बड़ा हरामी हो बेटा। को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों टायर के अंदर ट्यूब और लंगोटी को मैं अच्छे तरीके से सेटिंग कर दिया हूँ, अच्छे तरीके से फिक्स कर दिया हूँ। अभी इस रिम के अंदर इस टायर को फिटिंग करना है। तो आपको फिटिंग करने के लिए कुछ नहीं करना है, ये जो वाल जो जस्ट आपको वाल जो दिख रहा है होल के सामने रखना है और उसके बाद टायर को सेंटर में लेना है और वाल को इस तरह से पकड़ करके आपको अंदर डाल देना है होल के अंदर। ये जो लंगोटी दिख रहा है, ये लंगोटी को हाथ से आपको अंदर कर देना है। जैसे कभी कभार ऐसा निकल जाता है तो आपको अंदर फिक्स कर देना है। ये देख सकते हो कितना प्रेम से, कितना आराम से ये टायर फिटिंग हो गया है। उसके बाद आपको चूड़ी जो होता है इस तरह से रख देना है, जैसे कि मैं रख दिया हूँ। और हथौड़ी के मदद से एक साइड से आपको रिंग जो है ना एक साइड से दबा करके ठोकना है हथौड़ी से। उसके बाद आसानी से ये फिटिंग हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आप कोई भी काम करते हो अगर दिल से करोगे तो वो कोई भी काम सक्सेस होता है। और देखिए दोस्तों, वीडियो में मैं बता सकता हूँ, लेकिन आप मेरे सामने नहीं हो, मैं कितना भी बताऊँगा तो आप अगर समझने वाले होंगे तो ये वीडियो देखकर भी समझ जाओगे। अगर नहीं समझने वाले होंगे तो आपको हज़ारों वीडियो में मैं बता दूँ, लेकिन कभी भी आपको समझ में नहीं आ सकता है। तो माइंड वाला जो आदमी रहता है उसको 2 मिनट में समझ में आ जाता है। और वाल को कभी भी आपको सेंटर में रखना है, क्योंकि ये जो वाल अगर इधर उधर रहेगा तो क्या है ना, वाल टूट जाएगा। तो आपको हमेशा वाल सेंटर में ही रखना है। उसके बाद दोस्तों ट्रक का टायर बना करके उसके अंदर हवा डालने के टाइम पर आपको ये जो चूड़ी दिख रहा है, इस चूड़ी को अच्छे तरीके से बैठा लेना है, यानी अच्छे तरीके से सेटिंग कर लेना है। क्योंकि अगर चूड़ी अच्छे तरीके से सेटिंग नहीं हुआ होगा, अगर थोड़ा भी कॉर्नर निकला होगा
तो क्या है, अगर ज़्यादा हवा का प्रेशर पड़ेगा, दबाव पड़ेगा तो ये चूड़ी निकलने का चांस रहेगा। तो आपको हथौड़ी से मार करके सीधा कर लेना है, क्योंकि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, बहुत रिस्की होता है। इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि बिना पेनी का ये लोटा है, कब कोई गारंटी नहीं है कि इसका चूड़ी निकल जाएगा। और दोस्तों, आप भी ये बात जानते हो कि अगर ये बड़े गाड़ी का चूड़ी अगर निकल जाता है, रिंग निकल जाता है, तो कितना बड़ा नुकसान होता है। आदमी को भी नुकसान होता है, टायर भी फटता है, और ये कब कहाँ पे गिरता है इसकी कोई गारंटी नहीं। तो आपको ये रिंग जो है अच्छे तरीके से सेटिंग कर लेना है। अभी तो मैं इसका पंचर बना करके हवा डाल रहा हूँ, चूड़ी को भी अच्छे तरीके से मैं सेटिंग कर दिया हूँ। अभी हवा डालने के टाइम पर आपको क्या करना है, एक टायर लीवर या स्क्रू ड्राइवर इस तरह से फंसा करके छोड़ देना है। टायर पर कभी नहीं बैठना है, फंसा करके छोड़ देना है, और उसके बाद दूर से आपको रहना है। टायर लीवर इस तरह से फंसा करके आपको दूर खड़ा होकर के टायर को देखना है। अभी बनकर कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। साइड में ये वीडियो आ रहा है, आप इसको देखिए ज़रूर।